Hello class, how are you all? I'll welcome you again to our GK class. So I hope you all are doing good and doing your work also as well. Okay class, so before this session we have done some of the chapters of the GK and today we are going to discuss some more chapters. Okay, so the next chapter of our syllabus is page number 64, Hello World. So the page number is 64 and the name of the chapter is Hello World. So write down Hello World. Hello World. That is page number 64. So देखिए इसका मतलब क्या हुआ हेलो वर्ल्ड. हेलो का मतलब क्या होता है जब हम किसी को ग्रीट करते हैं, कहते हैं हाय हेलो कैसे हो. ओके, दैट इज ग्रीटिंग एंड वर्ल्ड मीन्स दुनिया. तो मतलब अब हम दुनिया को ग्रीट कर रहे हैं, दुनिया को जान रहे हैं. हेलो मतलब होता है किसी को हम ग्रीटिंग किसको देते हैं, जिसको हम जानते हैं. ओके, तो पहले सो सेम थिंग लाइक सेम इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू से हेलो टू द वर्ल्ड. वी आर गोइंग टू उनके बारे में कुछ जानने लगे हैं. सो दैट्स व्हाई द नेम इज हेलो वर्ल्ड. ओके, so let's begin with the first one. Do you like sending secret messages? Morse code is a system of sending messages by arranging dots, dash and spaces instead of letters, numbers and punctuations. This special system was created by Samuel F.B. Morse. Yes. देखिए आपको पता है ना, कोड वर्ड में आप लोग कई बार क्लास में भी ऐसे करते हो कि मैम अगर आपको पढ़ा रही होती है तो आप अपने कोड वर्ड में बातें कर रहे होते हो, इशारों में ये वो फलाना ढिमकाना. और अगर आपकी जब कोई लड़ाई वड़ाई हो जाती है तो आप कहते हैं मैम ये मुझे बात कर रहा है. सो वैसे ही बेटा देयर वाज अ पर्सन, हिज नेम वाज सैम्यूल एफ.बी. मोर्स. हिज नेम वाज सैम्यूल एफ मतलब हिज नेम वाज सैम्यूल एफ.बी. मोर्स एंड उन्होंने ऐसे ही एक कोड निकाला था, सीक्रेट कोड्स निकाले थे, ताकि जहां पे आपको कोई बात कहनी है तो उस जगह आप नंबर्स लिखने की जगह या नंबर्स या अल्फाबेट्स या पंक्चुएशंस लगाने की जगह आप उन वर्ड्स को, मतलब ये कौन कौन उन चीजों को यूज करो. मतलब आप क्या क्या यूज कर सकते हो, डॉट्स. ठीक है, उन्होंने कहा था जो ये सीक्रेट मैसेजेस भेजने के लिए डॉट, डैश, स्पेस. ओके, सो डॉट, डैश एंड स्पेस है जो आप यूज कर सकते हो फॉर सेंडिंग वेरियस मैसेजेस. ओके, सो दीज कोड्स आर यूज फॉर सेंडिंग सीक्रेट मैसेजेस. ऐसे मैसेजेस जो आप चाहते हो कि सिर्फ आप समझो और आपको जिसको भेज रहे हो आपका फ्रेंड समझे, या जिसको भी आप भेज रहे हो सिर्फ उसको समझ में आए. सो दैट आर सीक्रेट कोड्स एंड दैट वाज क्रिएटेड बाय सैम्यूल एफ.बी. मोर्स. सैम्यूल एफ.बी. मोर्स. ओके, सो देखिए उसके नीचे ही मोर्स कोड दिया हुआ है. मैं 2-3 आपके साथ डिस्कस करती हूँ. ओके, सो द फर्स्ट वन इज ए. ए के लिए उन्होंने क्या कोड, ए वर्ड लिखना, उसके लिए उन्होंने क्या कोड यूज किया है, डॉट, स्पेस, डैश. देन बी के लिए डैश, स्पेस, डॉट, देन स्पेस, डॉट एंड देन स्पेस, डॉट. क्लियर. सी के लिए डैश, स्पेस, डॉट, स्पेस, डॉट. सो ये जो कोड्स हैं ये सब इन्होंने यूज किए हैं फॉर सेंडिंग सीक्रेट मैसेजेस. ओके, सो आपने सुना होगा ना, कभी मूवीज में आप देखते हो या कहीं भी इसे हम लोग देखते हैं या नॉवेल्स पढ़ते हो तो उसमें वो कहते हैं कि उन्होंने सीक्रेट कोड्स दिए हैं. तो वो सीक्रेट कोड्स हमेशा यही कोड्स नहीं होते, उनके अलग अलग अपने अपने कोड्स होते हैं सीक्रेट. सो उनको वो यूज करके जो मैसेजेस हैं एक दूसरे को फॉरवर्ड करते हैं ताकि कोई और है जो उनकी बात समझ ना पाए. सो अगर आप चाहते हो कि अपने फ्रेंड को कोई ऐसा मैसेज दो तो यू कैन यूज दिस कोड ऑल्सो. दिस इज कॉल्ड मोर्स कोड. उनके सैम्यूल एफ.बी. मोर्स थे, उनके नाम के ऊपर ही इस कोड का नाम रखा गया. दैट इज मोर्स कोड, MORC, मोर्स कोड, CODE कोड. ओके, so these are the secret codes created by Samuel F.B. Morse. Clear? Moving next to the second one, Alexander Graham Bell invented the telephone in 1876. He made the first call on 10th March 1876 to his assistant Thomas Watson. Mr. Watson, come here. I want to see you. At that time, Mr. Watson was right in the next room. Yes, आपको who invented
टेलीफोन, ये आप सबको पता है, ऑल ऑफ यू नो द आंसर दैट इट वाज अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, दैट ग्राहम बेल हैज इन्वेंटेड द टेलीफोन। जो टेलीफोन है वो किसने इन्वेंट किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। देखिए उन्होंने एक टेलीफोन भी पकड़ के, उनकी एक फोटो बनी हुई होगी, आपकी बुक में बनी हुई है ना, पेज नंबर 64 के ऊपर। सो दिस वाज द काइंड ऑफ फोन दैट ही वाज यूजिंग एट दैट टाइम। आजकल तो बहुत अलग अलग से मोबाइल फोन्स, पहले बहुत अलग अलग फोन्स थे बेटा। तो भाई अब ये तो इनोवेशन कर करके फोन्स की जो न्यू टेक्निक्स आई हैं, बट जो सबसे पहला फोन था दैट जो कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने बनाया था, जो कि उनके हाथ में है, जो आप पिक्चर में देख सकते हो। ओके, सो उन्होंने क्या किया था, आपको पता है द फोन वॉज इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन 1876 एंड ही मेड हिज फर्स्ट कॉल। उन्होंने अपनी पहली कॉल अपने ही असिस्टेंट, अपने ही साथ जो वर्कर था उनका, जो उनकी हेल्प करता, दैट इज हिज असिस्टेंट, उनका नाम क्या था? मिस्टर वॉटसन। वो उनका नाम क्या था? थॉमस वॉटसन। हिज नेम वॉज थॉमस वॉटसन। उन्होंने सबसे पहला कॉल अपने ही असिस्टेंट मिस्टर थॉमस वॉटसन को किया था। ओके, और उन्होंने उनको फोन उठा दिया था, मिस्टर वॉटसन, आई वॉन्ट टू कम हियर, आई वॉन्ट टू सी यू, आइए मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। ओके, सो दिस वॉज द फर्स्ट कॉल एंड द फर्स्ट थिंग ही सेड ऑन हिज बाय यूजिंग हिज फोन। इट वॉज मतलब वो उस टाइम पे ऐसे, जैसे आप देख सकते हैं ये ऐसे था। सो ही मेड द कॉल एंड सेड, मिस्टर वॉटसन, आई वॉन्ट टू सी यू, कम हियर, या कम हियर, आई वॉन्ट टू सी यू। और जो उनके असिस्टेंट थे दैट इज मिस्टर वॉटसन वॉज देयर इन द नेक्स्ट रूम, वो उनके अगले ही रूम में प्रेजेंट थे। सो दैट मीन्स मतलब जो साथ वाले रूम में ही थे, मतलब वो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि क्या मैं हम एक दूसरे की आवाज सुन सकते हैं अलग अलग रूम में रहने के बावजूद। सो दिस वॉज द एक्सपेरिमेंट डन बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल एंड हिज फर्स्ट वर्ड्स ऑन द फोन वॉज, मिस्टर वॉटसन, कम हियर, आई वॉन्ट टू सी यू। ओके, the third one is the first ever newspaper published in India was Bengal Gazette in 1780। और देखिए जो सबसे पहला न्यूज़पेपर था जो कि इंडिया में पब्लिश हुआ था, जो कि बंगाली में हुआ था, द फर्स्ट न्यूज़पेपर वाज प्रिंटेड इन बंगाली इन इंडिया एंड उस न्यूज़पेपर का नाम क्या था? बंगाल गेजेट। बंगाल गेजेट जो कि 1780 में हुआ था। It was done in 1780. Clear? The first newspaper was published in 1780. In which language? Bengali language. And what was the name of the newspaper? Bengal Gazette. Okay? Next, John Logie Baird invented the world's first television system in 1926. The first person to appear on television was a young office boy from building where Baird worked. Okay, so you can see the picture also. J.L. Baird is standing with his television system. अब आप देख रहे हैं कैसे टेलीविजन है बेटा, ये उस टाइम का जो इन्वेंशन का जो फर्स्ट टेलीविजन था वो ऐसे इन्वेंट हुआ था। अभी जो आप देखोगे ना, धीरे धीरे देखते पहले वो बड़े वाले टीवी आते थे जिनके पीछे इतना मोटा सा होता था, उनकी बैक इतनी हैवी होती थी। उसके बाद फिर LCD आई, ओके, देन LED आई, अब अल्ट्रा LED आ गई, आगे और भी पतली हो जाएंगे। मतलब आप देख रहे हो छोटे छोटे हर चीज स्लीक पतली पतली होती जा रही है। ओके, सो दिस इज द इनोवेशन। इनोवेशन होता है मतलब जो चीज ऑलरेडी है उसी को इम्प्रोवाइज करना, एंड द इन्वेंशन इज जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है उसको एक नई चीज बनाना खोज करके, दैट इज इन्वेंशन। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्वेंशन एंड इनोवेशन। इनोवेशन मीन्स टू मॉडिफाई, टू चेंज और टू मेक समथिंग न्यू, मतलब समथिंग न्यू नहीं, टू मेक उसी चीज को इम्प्रोवाइज करना, टू इम्प्रूव समथिंग दैट इज ऑलरेडी एग्जिस्टेड। एंड द इन्वेंशन मीन्स टू फाइंड आउट समथिंग न्यू, मतलब जो चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही है उसको ऐसा कुछ नया बनाना। ओके, दैट इज कॉल्ड इनोवेशन, दैट इज कॉल्ड इन्वेंशन। सो J.L. Braid थे देयर, ही वाज द पर्सन दैट हु इन्वेंटेड टेलीविजन। जो आप आजकल टेलीविजन देखते हो दैट वाज इन्वेंटेड बाय J.L. Braid, ओके, इन 1926। ओके, और जो सबसे पहला पर्सन जो कि टीवी के ऊपर आया था, हिज नेम, वो कौन थे? उन्हीं J.L. Braid के ऑफिस की बिल्डिंग से एक ऑफिस बॉय था, हिज ऑफिस बॉय, जो उन्हीं की बिल्डिंग में रहता था। ओके, सो द फर्स्ट टेलीविजन वाज इन्वेंटेड, the first television system was invented by J.L. Braid in 1926. Clear? Moving next. The next is the development of the World Wide Web, that is WWW.
was started in 1989 by Sir Tim Berners-Lee and his colleagues in Switzerland. Their technology was made available for the common people in 1992. Soon the www had millions of active users. Are you one of them? Yes. www, जब भी आप कोई वेबसाइट खोलते हो, सपोज यू वांट टू ओपन द वेबसाइट ऑफ योर स्कूल, जब आप अपने स्कूल की वेबसाइट खोलते हो तो उसके पीछे HTTP लिखा हुआ है, उसके बाद apsvaranasi.com. दिस इज द आइडिया ऑफ योर स्कूल. सो जो ये www है बेटा, वर्ल्ड, इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब. वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड मीन्स तो पूरी दुनिया में फैला हुआ वेब है, जो पूरी दुनिया में फैला हुआ नेट है. वेब का मतलब जानते हो, नेट. ओके, सो ये द वर्ल्ड वाइड वेब, दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस www. ओके, द मीनिंग, सो दिस वाज इन्वेंटेड बाय मिस्टर सर टिम बेर्नर्स-ली. सर टिम बेर्नर्स-ली और उनके जो कुछ कलीग्स थे जो कि स्विट्जरलैंड में. सो ये www है, www वर्ल्ड वाइड वेब वाज डेवलप्ड इन, वाज स्टार्टेड बाय Sir Tim Berners-Lee and with this and some of his colleagues in Switzerland. और इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो डेवलप कब हुई थी? 1989 में, बट वो कॉमन लोगों के लिए कब अवेलेबल हुई थी? 1992. दैट मीन्स आफ्टर 3 years. Okay, so it was developed in 1989 and it came for the use of the common people in 1992. क्लियर? और अब आपको पता है कि इस www के अलावा ही के बिना हम कुछ भी नहीं खोलते नेट पे. कुछ भी आपको सर्च करना पड़ता है तो सबसे पहले आप www, जो भी youtube.com या जो भी आपको खोलना है वो www से शुरू करते हो ना. सो वो पूछ रहे कि क्या आप भी उसमें से हो जो कि ये वर्ल्ड वाइड वेब को यूज करते हैं? यस, वी ऑल आर. अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, दैट इज ऑल्सो ओपन ऑन द यूट्यूब थ्रू www.youtube.com, youtube.in, whatever it is. Clear? Moving next. Today you can shop using your computer or smartphone anywhere and do not need to go to a shop. Okay, this is called online shopping or e-commerce. This was first developed by Michael Aldrich. Okay, अभी आजकल आपने देखा है ना कि ऑनलाइन खूब शॉपिंग होती है, that you buy on the Flipkart and Amazon and Myntra and all other websites. ओके, सो दीज ऑल आर कॉल्ड, ये जो हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? ई कॉमर्स. मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स. इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मीन्स बेटा कि इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब जो ऑनलाइन चीजें जो हम कहते हैं उसको हम ई बोलते हैं. ओके, सो इलेक्ट्रॉनिकली आप कोई भी चीज परचेज, सेल या कॉमर्स का मतलब होता है सेलिंग एंड सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ओके, सो इलेक्ट्रॉनिकली परचेज और सेल करना, दैट इज कॉल्ड ई कॉमर्स. ओके, जो ये ई कॉमर्स का मतलब जो ये ऑनलाइन शॉपिंग या और जो ई कॉमर्स है, इसने किसने डेवलप किया था? बाय माइकल एल्ड्रिच. सो वी ऑल शुड बी थैंकफुल टू हिम कि उनकी वजह से हमें इतने बड़े इस कोरोना पैंडेमिक डिजीज में भी हम ऑनलाइन शॉपिंग करके हमने बहुत कुछ मंगवाया. वी इवन बॉट द डेली नीड्स ऑल्सो फ्रॉम द ऑनलाइन शॉपिंग. Okay, so the Michael Aldrich, he invented the online shopping concept. Clear? Moving next. Okay, Facebook is an American company. ये तो I think सबको पता होगा about Facebook. Everybody must be familiar about it. Facebook is an American company founded in 2004 by Mark Zuckerberg, Ijaro Severin and Andrew McCullen, Dustin Moskovitz and Chris Hughes. It was founded when they were studying at Harvard University. It is a free of cost social networking website. Okay, I don't think so कि आप में से किसी को भी मेरे को फेसबुक के बारे में बताना पड़ेगा कि फेसबुक होती क्या है. आई थिंक आप में से 90% बच्चों का अकाउंट फेसबुक के ऊपर होगा. ओके, सो द फेसबुक ये किसने डेवलप की थी? जो मार्क जकरबर्ग, जो इसके ऑनर हैं, उनके कुछ फ्रेंड्स ने और उन्होंने मिलकर ये फेसबुक है जो बनाई थी.
ओके इन्होंने डेवलप की थी एक वेबसाइट, ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग साइट थी जिसमें अपने फ्रेंड्स बना सकते हैं, अपनी जो थॉट्स है शेयर कर सकते हैं, अपनी वीडियोस, फोटोग्राफ्स और वट एवर यू वॉन्ट टू शेयर यू कैन शेयर ऑन दिस ऑनलाइन वेबसाइट। ओके ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट। ओके और इनके साथ इनके जो कुछ फ्रेंड्स थे उन्होंने मिलके की थी एंड देयर नेम वाज गिवन इन द इज गिवन हियर। ओके और ये कब की थी उन्होंने? व्हेन दे वर स्टडिंग इन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पढ़े ना, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, इट इज इन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। और जब ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे ये सब, मार्क जकरबर्ग एंड हिज फ्रेंड्स वर स्टडिंग देयर। एट दैट टाइम दे डेवलप्ड दिस ऑनलाइन वेबसाइट दैट इज फेसबुक। क्लियर? सो देखिए एक टिटबिट भी दिया हुआ है छोटा सा। इन 1945 द कंप्यूटर वेट 77 टन्स and was the size of an entire room. It was also made a loud noise while working. Okay, 1945 में जो कंप्यूटर जो डेवलप हुआ था, ठीक है, उसका साइज पता कितना बड़ा था? मतलब नियर अबाउट एन एंटायर रूम, एक पूरे बड़े रूम जितना उसका साइज था। ओके एंड और इसका वेट कितना? नियर अबाउट 27 टन, 27 टन इसका वेट था। और जब ये काम करता था दिस कंप्यूटर व्हेनेवर इट वर्क्स, वो बहुत ज्यादा नॉइज, बहुत ज्यादा नॉइजी था। ओके बट आप देखिए अब नाउ डेज द कंप्यूटर वेरी स्मॉल इन साइज, मतलब लैपीज हैव कम इन दैट प्लेस। लैपीज ने उनको टेक ओवर कर लिया है, वो कितने छोटे छोटे लैपीज भी अवेलेबल हैं। सो एट इन 1945 इट वाज द साइज ऑफ द कंप्यूटर वाज नियर अबाउट अ रूम एंड इट वाज नियर अबाउट 27 tons. The weight of that computer was near about 27 tons. Okay. Now moving next to the quick quiz. The first one, which of these is not a term of so far used in world of computers? Okay, इसमें से कौन सी जो चीजें हैं जो कि कंप्यूटर्स से रिलेटेड नहीं है? Okay. The first one is cookies, biscuits, raspberry पी, किटकैट। ओके आपने देखा नहीं, कुकीज, रास्पबेरी एंड किटकैट ये ऑलरेडी हमारे एंड्रॉइड सिस्टम के वर्जन होते हैं, ये को हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नेम्स हैं। ओके बट बिस्किट कभी आपने सुना है? नो। सो द आंसर इज बी, दैट इज बिस्किट। सो राइट डाउन आंसर्स, आई जस्ट राइट इट हियर। ओके पेज नंबर 65। Okay, so now you are going to write page number 65. The answer is first B, that is biscuits. C-U-I-T-S, biscuits. Okay. Second, what are the cute symbols showing various emotions called emojis or emoticons? जो हम व्हाट्सएप के ऊपर जो इमोजीज वगैरह यूज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? जो क्यूट से सिंबल्स होते हैं, व्हाट वी कॉल देम? वी कॉल देम इमोजीज और इमोटिकन्स? वी कॉल देम इमोजीज। सो राइट डाउन, दैट इज इमोजीज, EMOJIS, इमोजीज। क्लियर? थर्ड वन, इन विच ईयर वॉज द व्हाट्सएप लॉन्च? यस, व्हाट्सएप कौन से ईयर में लॉन्च हुआ था? आप सब व्हाट्सएप यूज करते हो, यू ऑल आर यूजिंग व्हाट्सएप एंड व्हाट्सएप वॉज लॉन्च्ड इन 2009. So WhatsApp was launched in 2009. Clear? Fourth, what are the terms 3G, 4G and 5G related to phone networks or digital cameras? जो हम कहते हैं 4G नेटवर्क, 3G नेटवर्क, 5G नेटवर्क, ये किससे रिलेटेड है? फोन नेटवर्क से या डिजिटल कैमराज से? दे आर रिलेटेड टू फोन नेटवर्क। सो राइट डाउन फोन नेटवर्क्स। All these are related to phone networks. Okay. So the answer of your first question is biscuits, that is B part, then emoji, then 2009 and the last one is phone networks. Clear? So these are the answers of your page number 65, Hello World. Clear class? Now moving next to the page number 66. So all of you kindly open your books at page number 66. That is rocks and metals.
ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ द मेटल्स और कुछ रॉक्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे. ओके, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो एंड राइट द सॉल्यूशन फ्रॉम योर. ओके, so the next page is page number 66, that is rocks and metals. So write down the page number and date. The name of the chapter is rocks and metals. Rocks and metals, page number 66. This is the page number. Okay, so everybody just open your book at page number 66, that is rocks and metals. The rocks and metals, what does it means? अब हम इसमें अलग अलग रॉक्स के बारे में, जो हम मेटल्स, जो हम चीजें यूज करते हैं, उसमें कौन सा रॉक, कौन सा मेटल यूज करते हैं या उसको क्या बोलते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. क्लियर? सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन. Here are the some objects made of different metals. Okay, guess the name of the metal from the picture and the clues given and write them from the help box given below. So देखिए इसमें हमें कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं. Okay, as you can see the first picture is of cane, the second is of some coins, then necklace, and the last one is. So अलग अलग पिक्चर्स दी हैं. इन पिक्चर्स को एज ए क्लू यूज करके हमें बताना है कि जो हमारा जो आंसर्स है वो हमें उसके कौन से मतलब मेटल के रिगार्डिंग है. सो वी आर गोइंग टू आंसर देम. क्लियर? सो फर्स्ट वन इज अ सिल्वर white metal used in making canes to contain drinks or food. ओके, आपने देखा होगा कि कभी कभी एक जो कंटेनर्स होते, एक व्हाइट मेटल, जैसे हम जो टिन बोलते हैं. यस, मैंने आंसर ही बता दिया. दिस इज द टिन. ओके, सो द आंसर इज टिन. जो टिन है बेटा, उसमें क्या होता है, आपने देखा होगा कि जब ऑयल होता है, जो बहुत बड़े बड़े, जिसको हम टीन के डब्बे बोलते हैं, वो बहुत बड़े बड़े होते हैं. उसमें तेल, घी, मतलब ऑयल एंड घी, एंड समटाइम्स इट इज फूड आइटम्स, मतलब बड़े में नहीं, छोटे में जो रेडी टू ईट होते हैं, वो ऑल दीज आर केप्ट इन सम tin material, sorry, in a box, or you can see in a container made of tin. Okay, so that the things these are made of tin, ये जल्दी खराब नहीं होती हैं. Okay, so that's why these containers are used for making or for keeping goods and for keeping the food. मतलब अच्छा, मतलब फूड की जो क्वालिटी है वो मेंटेन करने के लिए these tins are used. Okay, so the answer of your first A is, okay, it is a silver white metal and the name of that metal is tin. So write down A. Answer is tin. T-I-N, tin. T-I-N, tin. Clear? Second, a white precious metal used in making coins, ornaments and jewelry. Okay, ये देखिए, अब हम जिसकी बात कर रहे हैं, that is a metal used for making coins, जो सिक्के हैं हम उसको बनाने के लिए. Then ornaments, ज्वेलरी जो हम पहनते हैं, मतलब all the ornaments, जैसे rings, मतलब rings, necklace, everything is made from that. And ऑर्नामेंट, ओके, एंड ज्वेलरीज, मतलब इन सब चीजों को बनाने के लिए जो ये मेटल है जो यूज होता है, और ये बहुत ही प्रीशियस है, बहुत ही महंगा है और बहुत ही मतलब यूनिक है. दिस इज अ प्रीशियस मेटल. ओके, इनसे हम कॉइन्स, इनकी तो हमारे जो कॉइन्स है वो भी इससे बनते हैं. सो व्हाट इज दैट मेटल? दिस इज अ सिल्वर. वी कॉल इट सिल्वर. सो राइट डाउन सेकेंड आंसर, दैट इज सिल्वर, जिसको हम क्या बोलते हैं? चांदी. सिल्वर इज चांदी. सो द आंसर इज silver. S-I-L-V-E-R, silver. Clear? So the answer is silver, जिसको हम चांदी बोलते हैं. Okay, moving next to the third one. A bright yellow precious metal used in making jewelry. Yes, yellow रंग का एक precious metal है जो कि jewelry बनाने के लिए काम आता है. Okay, I'm just showing you the ring. These rings are made from that yellow metal. What we call them? We call them gold. सोना, जिसको हम बोलते हैं ना सोना. Okay, so that is gold. So the gold is a yellow metal or a
yellow metal, precious. This is very costly. This is a very costly metal. Okay, and it is used for making jewelries. So the name of this metal is, yes, we call it gold. So write down the spelling, Gold, gold. Clear? Moving next to the D. D. Electrical wires are commonly made of this metal. Okay, आपने कभी अपनी मतलब कभी बिजली की जो तार है देखी है, जिसके अंदर से एक मतलब ऊपर से तो वो एक रबड़ जैसी होती है, उसके अंदर एक और पतली सी ब्राउन कलर की वायर होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉपर. दैट इज करेक्ट, कॉपर. सो जो कॉपर होती है ये दैट इज यूज फॉर मेकिंग वायर्स. ये हमेशा कोई भी आप बिजली की तार देख लीजिए जो यूज में नहीं है. ओके, इफ यू वांट टू सी, जो घर में ऐसी वेस्ट छोटी मोटी तार भी कहीं पड़ी है, एंड जस्ट मेक श्योर कि वो असली बिजली की तार मतलब जो लगी है वो उखाड़ के मत देखने लग जाना, अदरवाइज यू विल गेट करंट. ओके, अगर कोई पुरानी तार घर में है तो जस्ट टेल योर फादर और मदर टू शो यू. उसको कट करके आपको दिखाएंगे, उसके अंदर एक ब्राउन कलर का मेटल होता है, दैट इज कॉपर. तो जो जितनी भी जो बिजली की तारें हैं दैट इज मेड ऑफ फ्रॉम दैट ओनली, एंड दैट इज कॉपर. सो स्पेलिंग ऑफ कॉपर इज COPPER, copper. COPPER, copper. Clear? Next, most commonly found metal used to make steel. Yes, steel हमारा किससे बनता है ये आपको पता है? हम कहेंगे स्टील से बनता है, कई बच्चे कहते हैं नो. जो स्टील है वो भी किसी चीज को, किसी मेटल को रिफाइन करके बनाया जाता है. रिफाइन मतलब उसको मतलब जिसे हम कहते हैं ना कि इसको पहले इसको हीट करके फिर उसको बेंड करके मार के थोड़ा मतलब ऑल दिस, तो लंबा प्रोसेस होता है. एंड दैट इज मेड फ्रॉम आयरन. जो स्टील है वो भी आयरन से ही बनता है, लोहे से ही बनता है. ओके, सो दैट स्टील इज मेड फ्रॉम आयरन ओनली. ओके, और ये जो स्टील है ये आयरन को रिफाइन करके बनता है, एंड दिस इज, सो द स्टील इज मेड अप ऑफ आयरन, जिसको हम लोहा बोलते हैं. एंड दैट इज योर आंसर नंबर ई, दैट इज आयरन, IRON, आयरन, लोहा, जिसको हम बोलते हैं लोहा. क्लियर? सो द आंसर ऑफ दिस पेज इज पेज नंबर 66, that is 10, then B, silver, then C, gold, D, copper, COPPER, and the last is iron, IRON. Clear? So these are the rocks and their metals. Okay? देखिए उसके साथ ही बगल में चैप्टर नंबर 67, पेज नंबर 67 पे देखिए, वो बिल्कुल इसी से सेम रिलेटेड है. सो वी आर गोइंग टू डू दिस ऑल्सो. Okay, so this is also related to the chapter number page number 66, so that's why we are going to do page number 67 as well. Okay, the heading क्या लिखी है, and now rocks. Okay, अभी तक हमने जो metals के बारे में पढ़ा था, now we are going to study about rocks. अभी जो ये सब थे क्या थे, these all are metals, and देखिए आपको चैप्टर का नेम था rocks and metals. अभी हमने metals के बारे में पढ़ लिया, now we are going to discuss about the rocks. Okay, so you can just pause the video and write the answers from here. Clear? So should I erase it? Yes. So these are all about the metals, and now we are moving to next page, that is page number 67, and in that page number 67 we are going to discuss some rocks. अब हम कुछ rocks के बारे में डिस्कशन करेंगे. Okay? So the first one is dash is fossil fuel that is found in mines and rich in carbon. Yes, ये fossil fuels होते हैं. fossil fuels क्या होते हैं बेटा, जो कोई डेड मर जाते हैं तो उनके जो बचे हुए अंश हैं वो जब मिट्टी में दबाए जाते हैं तो वो एक फॉर्म ले लेते हैं. ओके, जो एक फ्यूल की तरह होता है, फॉसिल फ्यूल इसको हम बोलते हैं, वो कोयला बन जाते हैं. एक फॉर्म कोयला, उसको हम कोयला बोलते हैं. ओके, सो माइंस में. ओके, और इसमें कार्बन बहुत ज्यादा होता है. सो व्हाट इज दैट रॉक, इस रॉक को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट, मतलब फॉसिल फ्यूल्स कौन से माइंस में क्या मिलेगा, कोयला, एंड वी कॉल इट कोल. सो द आंसर ऑफ योर फर्स्ट इज कोल. राइट डाउन A, COAL. These coals are found in mines, and the diamonds are also found here in only.
जो डायमंड्स है वो भी इस कोल में ही मिलते हैं, पता है आपको। सेकेंड, दैट इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस फाउंड ऑन द अर्थ। ओके, सबसे हार्ड जो नेचुरल सब्सटेंस है हमारी अर्थ पे क्या है और सबसे कीमती भी है वो, दैट इज डायमंड। दैट इज डायमंड, जिसको हम हीरा बोलते हैं। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। जो डायमंड है, दिस इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन द अर्थ एंड दिस इज, दैट्स व्हाई इट इज वेरी प्रीशियस ऑल्सो। ओके, सी द ताजमहल इज मेड अप ऑफ। जो ताजमहल है वो किससे बना हुआ है? संगमरमर से बना हुआ है। ओके, वो संगमरमर किस चीज के फॉर्म है? दैट इज अ फॉर्म ऑफ अ मार्बल। वो मार्बल से बना हुआ है ना, और जो मार्बल है उसका नाम संगमरमर है। ओके, सो दैट इज मेड अप ऑफ मार्बल। सो राइट डाउन सी मार्बल, MARBLE, मार्बल। D, that is the molten rock that comes out from the volcanoes. Yes, जो वॉल्केनो से निकल के बाहर आता है, जो रेड कलर का होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? आप देखते हैं जब ज्वालामुखी जब फटता है उसमें रेड कलर का कुछ जो मटेरियल है वो बाहर निकल के आता है, उसको क्या बोलते हैं? लावा। वी कॉल इट लावा। सो राइट डाउन लावा। इसको हिंदी में भी लावा ही बोलते हैं, LAVA, लावा। क्लियर? E, पेंसिल इज मेड ऑफ। जो पेंसिल आप है जिसे आप लिखते हो, जब जिससे आप अभी लिख रहे हो, ये किस चीज से बनी होती है? दैट इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट। दैट इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट। जो उसके अंदर वो ब्लैक कलर की लीड जिसको आप बोलते हो ना, दैट इज अ ग्रेफाइट। सो राइट डाउन द स्पेलिंग, GRAPHITE, दैट इज ग्रेफाइट। जो ब्लैक कलर की वो लीड होती है जिसको आप बोलते हो, जिसको लेड होती है, दैट इज अ ग्रेफाइट। क्लियर? GRAPHITE, graphite. Okay, then moving next, Tash is an igneous rocks used to make buildings. Okay, जो रॉक है जो कि बिल्डिंग्स बनाने के लिए भी यूज की जाती है, और आप लोग जैसे जो कई लोग किचन्स में भी जो उसकी स्लैब्स होती हैं, वी यूज फॉर मेकिंग द स्लैब्स ऑल्सो। दैट इज अ ग्रेनाइट। दैट इज ग्रेनाइट। सो द आंसर ऑफ योर F blank is granite. GRANITE, granite. GRANITE, granite. Clear? Next, chalk is a type of, ये जो chalk है ये किस चीज से बना हुआ है? That is a type of a limestone. ये एक बेटा ये सारे rocks के names हैं, इसमें कुछ बड़ी चीज नहीं। These all are the name of the rocks. ये भी जब ये चौक है कि बोलो किस चीज से बना है, ये भी एक रॉक से बना है, सॉफ्ट रॉक से बना हुआ। ओके, सो दिस इज लाइमस्टोन। लाइम, LIME, लाइम, STONE, लाइम स्टोन, लाइम स्टोन। ओके, H, the last one, that stones are the bubbles of volcanic lava. जो लावा निकलता है ज्वालामुखी में से, जो फटके, जो मैंने बताया ना भी लावा होता है, उसमें जो बबल्स होते हैं, वो बबल्स जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं? प्यूमाइस। दैट इज कॉल्ड एज प्यूमाइस। PUMICE, दैट इज प्यूमाइस। क्लियर? सो these all are the answers of your page number 67. The first one is coal, then diamond, then marble, then lava, graphite and granite. Graphite and that is granite. Limestone and the last one is pumice. Clear? So this is your answer of all the answers of your blanks of page number 67. Okay? So I hope you understood all whatever I have told you today. So this is for our today's session class, and I'll see you again tomorrow. Until then class, just learn it and work on it. And just try to remember each and everything whatever I have told you. Okay, so till then class, have a good day.